ग्रैंड मदर्स भी जॉब में हैं, तो बच्चे कई बार नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना है। मतलब आप मंत्रों के पूरे 21 मंत्रों के और श्री राम स्तुति और जो हमारे बच्चों को आना चाहिए, ये पूरा एक संगठित करके एक किताब रूप में दिया भी गया है कि बच्चे कि हमारी आंखें बहुत स्वस्थ और तेज हो गई है। ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है जो गलत काम में इन्वॉल्व हो रहा है, उसका हम मजाक उड़ाने की बजाय अगर हम मिल करके उसको गले लगा के समझाएं कि बेटा ये गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मानसी गुलाटी जो समाज सेवी है और इनके द्वारा जो लगातार इनके संस्था के द्वारा जो है संस्कार शाला चलाते आ रहा है, जिनके तत्वाधान में कई सैकड़ों बच्चे जो है संस्कार लेके जाते हैं और वो अपने जीवन पे अमल करते हैं। और ऐसे ही कार्यशाला इस वक्त दुर्ग के जो सरस्वती शिशु मंदिर है कसारेडी में, वहाँ पर आयोजित हो जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं डॉक्टर मानसी गुलाटी जी यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर मानसी गुलाटी जी, पहले तो आपको VLC न्यूज में स्वागत है। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको इस तरह का आयोजन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है, मतलब क्यों करते हैं? मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम अपने समाज में जिस भी चीज़ की ज़रूरत समझते हैं, वो मेरे ख्याल से सभी का कर्तव्य है कि जहाँ जिसको जो कमी लगे वो भरपाई करने की कोशिश करे। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, जिसको भी आवाज़ लगाते हैं वो अपने अपने बिल्कुल तन मन धन से सब सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। और यहाँ अभी बहुत सारे बच्चे हैं, करीब 100 से ऊपर बच्चे पहले ही दिन आ गए हैं। और हमारे मंत्र उच्चारण, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हैं, जो कि हमारे जीवन का मूल है, शिक्षा बहुत उच्चतर होती चली जा रही है। उसमें बच्चों को, मदर्स भी जॉब में हैं और कई बार ग्रैंड मदर्स भी जॉब में हैं, तो बच्चे कई बार नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये संस्कार में कमियां हैं? उन्नति तो बहुत मिल रहा है पर संस्कार में जो है कमियां होती उन्नति बहुत मिल रही है। देखिए आजकल कितने ऐसे मौके सामने आते हैं जब सास और बहू में लड़ाई हो रही है, ससुर को बहुएं जवाब दे रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब शिक्षा, समझदारी अलग है, शिक्षा अलग है। समझदारी हमारे संस्कार थे कि हम बड़ों को जवाब ना दे, जो हम चाहते हैं वो हम कैसे उनसे पहले मनवाएं। संस्कार शिक्षा के ऊपर हुआ करता था, हाँ। अब जो है संस्कार के ऊपर शिक्षा हो गया है। बस वही है। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी बिल्कुल हमारे संस्कार हमको धरोहर रूप में देनी है, बड़ों को। तो यहाँ बहुत सारे बड़े जो बुजुर्ग भी हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तो योगा भी हो रहा है, नेचुरोपैथी वाले भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो एक मिला जुला हमारी संस्कृति का प्रारूप बच्चों में हमारे जाए, ये उद्देश्य है। कितने बच्चे अभी आए हैं और कितने बच्चे आने की उम्मीद है, और ये आयोजन कितने दिन का है? जी पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में भी हुआ था, उसमें करीब 250 से 300 बच्चे रजिस्टर हुए थे। आज पहले दिन 100 से ऊपर हैं बच्चे। तो ये 5 दिन का कार्यक्रम है, शनिवार को आखिरी है। तो हम सुबह उठने से लेकर रात तक जो हमारे शास्त्रों में है कि हम हर चीज़ को नमस्कार करते हैं। हम विद्या आरंभ संस्कार भी हम लोग करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, हम जात कर्म संस्कार करते हैं। शुरू के 3 संस्कार ही हमारे गर्भ के दौरान हो जाते हैं। तो संस्कार मतलब किसी भी चीज़ को संवारना। तो हमारे सुबह से रात तक जो हमारे मंत्र होने चाहिए, हम धन्यवाद करते हैं, तो वो सारी बच्चों को सिखाना, ऐसे उनको मंत्रों के पूरे 21 मंत्रों के और श्री राम स्तुति और जो हमारे बच्चों को आना चाहिए, ये पूरा एक संगठित करके एक किताब रूप में दिया भी गया है कि बच्चे अपने जीवन में उसको याद रखें और उतारें। कई लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर मानसी गुलाटी एक सफल डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, लेकिन उसको इतना सारा काम करने के लिए, इतने व्यस्त शेड्यूल पे आप समय निकाल के जिस तरह से आते हैं, तो आम जो लोग हैं जो कुछ करने की बात तो करते, पर टीवी सीरियल देखते देखते वो अपने समय को खत्म कर देते, लेकिन उनको समाज के लिए बात करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अपने अपने जीवन में सभी लगे हुए हैं कि हमको कुछ अच्छा करना है, लेकिन जब हम मिलजुल करके अच्छा करते हैं, जब हमारी एक मुट्ठी बनती है, वो शक्ति बनती है, तो हम बच्चों के लिए सच में जीवन उनका बदलने वाला काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर के अगल बगल ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है जो गलत काम में इन्वॉल्व हो रहा है, उसका हम मजाक उड़ाने की बजाय अगर हम मिल करके उसको गले लगा के समझाएं कि बेटा ये गलत है। हो सकता है उसके माँ बाप नहीं समझा पा रहे हो, ऐसा भी होता है। कई बार मदर जॉब में है, पीछे से गलत कर रहा है, हमको दिख रहा है पर उसकी मदर को नहीं दिख रहा है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों को, वो बच्चे भी हमारे ही हैं, हमारे ही देश के हैं, हमारे ही जगह के हैं,
तो हम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, हम एक दूसरे को अपने ही भाई बहन समझकर हम सब इकट्ठा आगे बढ़ें, क्योंकि हम अकेले अकेले अपने घर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मानवता की सारा जो इंसानियत है जिसको कहते हैं, वो तो पूरा भार आप अपने ऊपर ले लिए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हर कोई अपने अपने मन में यही सोचता है, पर कई बार ऐसा होता है कि कई परेशानियां होती हैं जो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन महिलाएं और पुरुष खोल करके एक दूसरे से डिस्कस करें तो लोग कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मेरा यही प्रयास रहता है। और रही बात डॉक्टरी की, तो वो एक प्रोफेशन है और बिल्कुल चूज भी इसलिए किया कि मैं उसमें किसी को जो रोता हुआ आता है उसको मुस्कुरा करके भेज सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, इसलिए ये प्रोफेशन ऑप्ट किया। और इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन हम काम करें, मानवता सर्वोपरि धर्म है हमारा। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, और कोरोना ने भी हमें यही सिखाया कि पैसा काम नहीं आएगा, इज्जत काम नहीं आएगी, आपके संस्कार, आपकी जो आत्मबल है वो काम आएगा। तो आत्मबल हम योगा से और हमारे विचारों से और हमारी विल पावर से वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे इतने डिप्रेशन में, इतनी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, तो हर इंसान, हर बच्चे में हर खूबी नहीं हो सकती। ये बच्चों को समझाना और उनमें आत्मबल बढ़ाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जी, जैसे कि अभी आप बताए हैं कि पिछले सत्र में, मतलब पिछले साल भी आपने सिखाया, जो बच्चे सीख जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं आपके कार्यशाला में, वो बच्चे क्या इसको रिपीट करते हैं अपने घर परिवार में, अपने परिवार बिल्कुल में? रिपीट करते हैं। यहाँ करीब करीब 25 बच्चे वो हैं जो पिछले साल भी अटेंड किए थे। वो बिल्कुल हर मंत्र में हाथ उठा के कि ये मुझे आता है पूरा, और बिल्कुल शब्दों के साथ। आपको कैसे लगता है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे कारण से एक बच्चा भी सीख करके अपने जीवन पर्यंत तक बोलेगा, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ अंश गुरु दक्षिणा मिलेगी। जी, हमने अभी सुना डॉक्टर मानसी गुलाटी को, कितने अच्छे सहज भाव से उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चे का भविष्य अगर उनके कारण से सुधर जाता है तो उनको गुरु दक्षिणा मिल जाता है। ऐसे ही समाज के जो लोग बैठे हुए उनसे हम निवेदन करते हैं कि डॉक्टर मानसी गुलाटी के मार्गदर्शन में सहयोगी बनिए और इन कार्यक्रम में अपने और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जरूर आइए। हर अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।